23 जनवरी से विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रवृत्ति की समस्या का निराकरण करना था, जो कि फॉरवर्ड करना था समाज कल्याण विभाग को। और अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात की आनाकानी कर रहा है कि अच्छी सूचना हम लोगों के लिए नहीं आए तो ये 200, 300, 400 भी होगी, यहाँ से लेके समाज कल्याण जाएगी। अगर विधानसभा भी घेरनी पड़ेगी तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने। यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो इनकी छात्रवृत्ति है उस पर जो है यहाँ की जो अथॉरिटी है वो जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है। इनकी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ये लोग रोक लगा दिए हैं, उन्होंने रोक लगा दिया है। तो हम यहाँ पे जो छात्र हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। क्या प्रशासन के अंदर जो अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे इनकी बात हुई है या नहीं हुई है? अपना नाम बताइए आप। रजत नाम है। किस डिपार्टमेंट से हैं आप? मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री हूँ। अच्छा। जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जितने भी कैंपस हैं लखनऊ या लखनऊ के आस पास जिलों में, जब जिलों की बात करते हैं तो गरीब विद्यार्थी कैंपस में पढ़ने आता है, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप पर आधारित होता है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय की नाकामी है कि वो लखनऊ विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थियों का डाटा वो समाज कल्याण को फॉरवर्ड नहीं कर पाया। तो इसके जिम्मेदार क्या विश्वविद्यालय के छात्र हैं या प्रशासन है? इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार आंदोलन करती चली आ रही थी। आज फिर से विद्यार्थी परिषद अपने बैनर तले आंदोलन करने आया है। आज अगर विद्यार्थियों की आवाज विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं सुनता है तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंकेंगे। इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में संलिप्त है, उत्तर प्रदेश सरकार कोई एक्शन विश्वविद्यालय प्रशासन पर नहीं लेती है, तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को पुतला फूंकने का काम करेंगे। जो एफिलेटेड छात्र हैं वहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय रहते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फॉरवर्ड ही नहीं किया। उनके पास कम कर्मचारी थे, उनकी जो भी समस्या रही हो, लेकिन जो विश्वविद्यालय अपना समय से पूर्ण तिथि से उससे पहले ही अपना संपूर्ण काम करके विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी में दे देते हैं और फिर उनको ऐसा एक उम्मीद हो जाती है कि अब मेरा स्कॉलर आने वाला है और मेरे आगे ये जो आर्थिक रूप से जो भी समस्याएं आएंगी उनसे मैं निपटने में समर्थ हो जाऊंगा। तो होता ये है कि वो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया जाता। ऐसे 4000 छात्र हमारे कैंपस के हैं, अदर कई 30,000 छात्र पूरे इस केल्यू के हैं जो एफिलेटेड कॉलेजों के हैं। ये तो और ये अर्थ, किसी भी अर्थ को मैं देखे तो अर्थ धर्म का भी आधार है। अर्थ नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं। आपने बताया कि 4000 जो छात्र हैं वो यहाँ कॉलेज इस कॉलेज के भी हैं, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो यहाँ पर हैं। बाकी छात्र भी आप लोग के साथ इस धरने प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे या फिर? बिल्कुल लेंगे। सुबह जब हम लोग आए थे तो ये संख्या मात्र 10 से 20 की संख्या थी। धीरे धीरे आप देखेंगे 1 घंटे के समय में ये संख्या 70 से 80 हो चुकी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये संख्या शाम तक अगर कोई अच्छी सूचना हम लोगों के लिए नहीं आए तो ये 200, 300, 400 भी होगी, यहाँ से लेके समाज कल्याण जाएगी। अगर विधानसभा भी घेरनी पड़ेगी तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, क्या बात हुई है अंदर प्रशासन से? कोई बातचीत हुई है? प्रशासन आ रहा है, जा रहा है। प्रशासन 1985 वाली जो कांग्रेस थी उनका एक ही काम था कि वो एक खर्रा लिखते थे और जाके ब्रिटिश अंपायर को सौंपते थे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। सेम उसी प्रकार उन्हीं के चिन्हों पे मैं कहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय और प्रशासन भी चल रहा है। वो आए दिन, इससे पहले विद्यार्थी परिषद ने 19 तारीख को भी धरना दिया, जोरदार प्रदर्शन किया, अवगत कराया। तो उन्होंने मात्र 3 दिन का समय हम छात्रों से मांगा। उसके बाद 21 तारीख को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके बाद 26 तारीख को 8 घंटे हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद 1 दिन 2 दिन का मतलब तारीख पे तारीख दिए जाते हैं। तो पिक्चर का डायलॉग हो गया सनी देओल के कि तारीख पे जज साहब तारीख कब मिलेगी, है ना? 10 बजे से सुबह 10 बजे लगातार 19 तारीख से आज तक लगातार बैठ रहे हैं। कभी उस बिल्डिंग के सामने, कभी वीसी के सामने, कभी इस गेट पे लगातार बैठ रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, कुछ टीचर्स आते हैं, प्रॉक्टर आते हैं, रजिस्ट्रार साहब आते हैं, बस इतना बोल के जाते हैं कि बेटा मुझे 2-3 दिन का टाइम चाहिए, जल्दी से जल्दी आप लोगों का काम हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि सर हमें राइटिंग में दे के जाइए कि हाँ आप पक्का देने वाले हैं, पक्का सिर्फ वादा किया जा रहा है, उसे पूरा नहीं किया जा रहा। बिल्कुल नहीं, बस वादे करके चले जाने के बाद कुछ छुट्टी में भाग जा रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब तो छुट्टी में भाग गए, कोई जाके चाय पी रहा है, कोई जाके कुछ और कर रहा है। हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक, छात्र ऐसे हैं कि सुबह से शाम तक बैठे हैं, बिना खाए पिए बैठे हैं, सुबह से चाय भी नहीं पिए हैं और वो लोग बढ़िया अपना चाय वो सब कुछ पी रहे हैं। हम लोग यहाँ सुबह से लड़ रहे हैं, फिर भी कोई ना देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले तो आप अपना नाम बता दें। अविरल वर्मा, मैं बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और मैम जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय इतना बड़ा नाम है, ये जो इनकी A++ रेटिंग है, आप कैंपस में घूम के देखिए
सैकड़ों जगह पे A++ रेटिंग का वो लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है। जितनी भी आप यहाँ पे गाड़ियाँ देखेंगी, जितने भी जो भी कुछ भी देखेंगी, हर जगह पे A++ रेटेड बाई NAAC, है ना। और मैम आप काम देख लीजिए, ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं मैम, इतनी सारी ये बहनें हमारी बैठी हुई हैं मैम, कितनी प्रॉब्लम में बैठी हैं आप समझ सकती हैं, है ना। और मैम इनके कानों तले जू तक नहीं रेंगती है, कितने ये लोग, मैम क्या बोले। ठीक है, तो आप लोग कब तक ये धरना जारी रखने वाले हैं? मैम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोग बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। यहाँ पर जो है लड़कियां भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास तिवारी है। यहाँ हम लोग एक छात्र संगठन के रूप में आंदोलित हैं। लगभग 23 जनवरी से विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रवृत्ति की समस्या का निराकरण करना था, जो कि फॉरवर्ड करना था समाज कल्याण विभाग को। और अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात की आनाकानी कर रहा है कि हमारा पोर्टल इस तरह चल रहा है, हम आश्वासन, लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और बाकी मौखिक रूप से आश्वासन मिल रहा है। हम रजिस्ट्रार महोदय से मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कि तय समय के अंदर हम नहीं कर पाए, लेकिन कुछ दिनों में कर देंगे। इसलिए हमने उसके बाद भी जो है उन छात्रों का भी एक हस्ताक्षर अभियान चला है जो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकते, फिर भी अपने हस्ताक्षर के माध्यम से हमारा समर्थन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति की समस्या के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को हमने एक प्रकार से आंदोलन के जरिए अभी 2 दिन पहले ही एक आईना दिखाया था कि आप इस पर बाज नहीं आएंगे तो हम व्यापक आंदोलन के लिए तैयार होंगे। और आज उस आंदोलन ने एक व्यापक रूप धारण किया और उन छात्रों की फीस की वृद्धि की मांग कर रहे हैं जिनकी फीस लगभग 1.5 लाख से या 2 लाख से ऊपर है और लगभग 2-3-4 सेमेस्टर मिला के 4 लाख हो जाती हैं। उन छात्रों के लिए कैसे पढ़ना आसान होगा एक सरकारी संस्था में जो एक गरीब तबके से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उनके सपनों को चकनाचूर करने में विश्वविद्यालय प्रशासन अपना कोई बाज कभी नहीं आ रहा है। माननीय कुलपति महोदय को 54 लाख 55 लाख सेल्फी पॉइंट बनवाने में, पैसा खर्च करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन जब बात छात्र हितों की आती है तो उनको इस प्रकार का कोई समस्या ये आपने अंदर बताया था, जो यहाँ की जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे है, उन्होंने आपने बताया था कि आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक बार हमने छोटा प्रदर्शन करके उनको एक आईना छोटा सा एक संदेश दिया था कि आप एक प्रकार से ये बताइए कि हम कब तक समस्या का समाधान करेंगे, फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये कहा कि हम प्रशासन से बात करेंगे, तो हमने एक व्यापक रूप धारण किया धरने के रूप में छात्र हितों के लिए कि आप अब अगर बाज नहीं आएंगे तो हमारा धरना ये अनवरत चलता रहेगा। ठीक है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, उद्देश्य नाम है। अच्छा, उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को कोई किसी तरीके से अंदर से कोई बात आप लोग को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि क्या काम करेंगे, कोई प्रॉपर आप लोग को जो है इंफॉर्मेशन नहीं अंदर से दी जा रही है? लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग के संपर्क में है और वो बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सदैव मीठी गोली हम लोग को दे रहे हैं, एक गुलाब जामुन दे रहे हैं कि बस हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। कब होगा ये नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और 19 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक हम लोग का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पोर्टल खुल नहीं जाता और छात्रवृत्ति की समस्या दूर नहीं होती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जब तक ये छात्रवृत्ति वाली समस्या दूर नहीं हो जाती है, पोर्टल नहीं चालू हो जाता है, यहाँ पे जो छात्र है ये लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप पहले तो अपना परिचय बता दें। अनुज नाम है मेरा। अनुज नाम है, ठीक है। ये बताइए आप लोग बता रहे हैं कि अंदर प्रशासन से जो है वो कोई बातचीत जो है सटीक जो है इंफॉर्मेशन आप लोग को नहीं दी जा रही है कि क्या से टाला जा रहा है, आज नहीं कल नहीं परसों, ठीक है। क्या आगे की क्या रणनीति आप लोग की रहने वाली है? देखिए, रणनीति तो तय करने वाले लोग विश्वविद्यालय के लोग होते हैं जो हमारे अभिभावक हैं, और पिछले 19 तारीख से लगातार विश्वविद्यालय द्वारा केवल एक आश्वासन दिया जा रहा है कि हम प्रशासन से बात कर रहे हैं। तो आज हमारी मांग है कि जिस प्रशासन से वो मांग कर रहे हैं उस प्रशासन को हमारे सामने बुला ले, बात तो हम उनसे मनवा लेंगे। अच्छा, तो कैसे मनवा लेंगे? जैसे हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके कहने पर 10 दिन से लगातार हम शांतिपूर्वक उनसे आग्रह कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि आप अपने प्रदर्शन को स्थगित करिए, हम वहाँ पर बात करके इसकी तिथि घोषित करवाएंगे। लेकिन अब जब आज फिर आए तो आज फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड यहाँ पर आया, उन्होंने सुबह बता दिया कि हम फिर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनको फ़ोन करके यहाँ पर बुला लें और फिर हम भी उनसे बात कर लें कि वो डेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय, और इसके बाद जो विश्वविद्यालय की गलती है कि उसने समय रहते फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कराया। जब उनके इसमें गलती किसी की और भुगत छात्र रहा है? ये गलती तो विश्वविद्यालय की है, सरकार की है, इस पर हमें कोई हम जिम्मेदार ठहराने वाले कोई नहीं होते। हमें केवल इतना हमारा आग्रह है कि जो विद्यार्थियों की जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है, उनसे हम तब से लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो गए उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उस फॉर्म को फॉरवर्ड कराएं।
वो अपनी बातों को केवल टालने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि आप जाकर के उनसे बात कर लीजिए। जब हमें उनसे खुद ही बात करनी होगी तो हम आपके विश्वविद्यालय में फीस दे करके एडमिशन क्यों लेंगे? आपके विश्वविद्यालय के नियमों के हिसाब से फॉर्म क्यों जमा करेंगे? हम फॉर्म ले जाकर के सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में जमा करेंगे, समाज कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे। हम ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चलने वहाँ जाकर पढ़ाई कर लेंगे। इस प्रदेश के इतने बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक अभिभावक के नाते यहाँ पर एक व्यवस्था है और हमारे अभिभावक केवल हमको बरगराने का काम कर रहे हैं। तो हमारी यह डिमांड है कि आप सक्षम है तो आप कर दीजिए, आप सक्षम नहीं है तो जो सक्षम अधिकारी है उस सक्षम अधिकारी को यहाँ पर बुला लीजिए, जिससे हम सीधे भी उनसे जो बात आप वहाँ रख रहे हैं सीधे हम उनसे बात रख दें कि हमारी जो फॉर्म की तिथि है उसको आप बढ़ा दीजिए, जिससे कि फॉर्म विश्वविद्यालय उसको फॉरवर्ड कर दे। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी यहाँ पर धरने पे बैठी हुई हैं। कब से बैठी हुई हो आप धरने पे? हमें लगभग 2 घंटा हो गया 2 बैठे। घंटे हो गए जी। क्या किस लिए आप बैठे हुए हैं, आप हम कुछ अपनी बताओगे? छात्रवृत्ति की समस्या को लेके बैठे हुए हैं जो संस्थान पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कोई तरफ अंदर से आप लोग को कोई जो है बात नहीं हुई, जैसे टाला जा रहा है ना? जी, हमें यही कह के संतुष्टि करा दी जा रही है कि हम बात कर रहे हैं, हो सकता है सकारात्मक परिणाम आए, पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि हमारा जो छात्रवृत्ति की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, कोई कंफर्मेशन आप लोग को नहीं दी जा रही है कि जो छात्रवृत्ति की समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर और भी लड़कियां हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम काजल यादव है। कार्तिक यादव। काजल यादव। काजल यादव जी कब से बैठे हुए हो आप यहाँ? जी, हम 10 बजे से ही बैठे। 10 बजे से। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या अंदर से क्या बातचीत हुई है आप लोग की अंदर? बातचीत क्या हुई? बातचीत यही हुई है कि वो सांत्वना दे रहे हैं हमें प्रोक्टर साहब कि ओपन हो जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। आप संतुष्ट हैं उनके सांत्वना से? नहीं, हम संतुष्ट तो नहीं है। कब तक जारी रखने वाली है ये प्रदर्शन? अगर मैं जब तक पोर्टल ओपन नहीं होगा। जब तक पोर्टल ओपन नहीं हो जाएगा। यहाँ पर साफ तौर से छात्रों का कहना है कि जब तक पोर्टल खुल नहीं जाएगा, ओपन नहीं हो जाएगा, तब तक ये अपना धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन अंकित के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।